तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। चित्र भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तैं भयवन, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। जे जो त्रिभुवन, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक, ये तीन लोक अनंत, जिसका अंत नहीं है, चाहे इच्छा करते हैं, दुखते दुख से, भयवंत डरते हैं, ताते इसलिए, दुहारी दुख का नाश करने वाली, सुखकार सुख को देने डॉट वाली, कहीं कहते हैं सीख शिक्षा, गुरु आचार्य, करुणा दया धार करके। तीन लोक में जीव अनंत है, वे सभी सुख चाहते हैं और दुख को दूर करना चाहते हैं। चाहे पशु पक्षी हो या मक्खी या चींटी, सभी सुख चाहते हैं और दूध से डरते हैं। इसलिए दुख को दूर करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा को करुणा करके गुरु महाराज कहते हैं। तीन लोक में जो अनंत जीव प्राणी हैं, वे दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं। इसलिए आचार्य दुख का नाश करने वाली तथा सुख को देने वाली शिक्षा देते हैं। सुख भी चार प्रकार का और दुख भी चार प्रकार का होता है। सुख इंद्रियजन्य सुख, मानसिक सुख, प्रश्नोत्पन्न सुख, आत्मोत्पन्न सुख। दुख आगंतुक दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, स्वाभाविक दुख। इंद्रियजन्य सुख, गर्मी में ठंड लगना आदि सभी इंद्रिय से सुख मिलता है। मानसिक सुख, मन के प्रसन्न होने पर भी सुख मिलता है। प्रश्नोत्पन्न सुख, समता भाव से, राग द्वेष भावों की मंदता से जो अच्छा लगता है, वह प्रश्नोत्पन्न सुख है। आत्मोत्पन्न सुख, आत्मा से जो सुख उत्पन्न होता है, वो आत्मोत्पन्न सुख। आगंतुक दुख, जो कभी भी अचानक आ जाता है, ये बाहरी परिस्थितियों से आता है। मानसिक दुख, ये मन में ही उत्पन्न होता है। इसमें जीव बाहर से तो सुखी दिख सकता है, लेकिन मन मन में ही दुखी हो सकता है। शारीरिक दुख, शरीर में चोट आदि लग जाना, बीमारी आदि होना। स्वाभाविक दुख, अपने मोह राग द्वेष से दुखी होना स्वाभाविक दुख है। जब तक संसार में है दुखी है, जब तक मिथ्यावादी है दुखी है। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनाद, भूल आपको भरमतवाद। ताही वो शिक्षा, गुरु की वो शिक्षा, भवि है भव्य जीवो, थिर स्थिर आन करके, जो यदि चाहो चाहते हो अपनो अपना कल्याण हित, मोह महामद मोरूपी महामदिरा पियो पीकर, अनादि अनादिकाल से भूल भूल कर आपको अपने आत्मा को भरमत भटक रहा है, वादी व्यर्थ। ये दौलतराम जी कहते हैं, हे भव्य जीव सुनो। यहां भव्य जीव के लिए उपदेश है। अभव्य जीव को सुनकर भी कुछ नहीं करेगा। मन को स्थिर करके सुनो। जिनको अपना कल्याण करना है, वे अपने मन को स्थिर करके सुनो। मोरूपी महामद को अनादि काल से इस जीव ने पिया है और अपने आप को भूल गया है और व्यर्थ में संसार में भ्रमण कर रहे हैं। हे भद्र भव्य प्राणियों, यदि अपना हित चाहते हो तो अपने मन को स्थिर करके ये शिक्षा सुनो। ये जीव अनादिकाल से मोहमदिरा से फंसकर, अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर चारों गतियों में जन्म मरण धारण करके भटक रहा है। यहां भव्य जीवों को उपदेश दिया है। भव्य, जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर योग्यता रखता है, वो भव्य जीव है। भव्य जीव तीन प्रकार के होते हैं, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरान दूर भव्य। निकट भव्य शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा, दूर भव्य कुछ समय बाद मोक्ष प्राप्त करेगा, दूरान दूर भव्य योग्यता होने पर भी
जो मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा। मोह, जो आत्मा को मूर्छित करे वो मोह है। स्वपर विवेक को भुला दे वो मोहमद है। जीव संसार में क्यों भ्रमण कर रहा? भूल से। किसकी भूल से? अपनी भूल से। कौन सी भूल? अपने स्वरूप को भूला और पर को अपना माना। ये भूल मिटे कैसे? स्वपर का भेद ज्ञान करने से ये भूल मिटती है। तात्पर्य, ये संसारी जीव भी परमात्मा की तरह ज्ञानानंद स्वरूप है, किंतु अनादिकाल से ही ये मोह से अचेत होकर अपने ज्ञानानंद स्वरूप को भूला हुआ है। इसी कारण ये चारों गतियों के विंश्वर भेष रखकर जन्म मरण करता हुआ व्यर्थ भटक रहा है। पंडित प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान का आधार लेकर छेड़ाला की पहली ढाल से छंद 2 और 3 का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।